हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद फिर से वीडियो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि काफ़ी धूप पड़ रही थी इस टाइम पे और कोई भी काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। पेड़ पौधे में जैसे तैसे पानी दी जा रही थी, उसके बाद से एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह के नाम जानेंगे जो अभी हमने लगाए हुए हैं, और आप चाहें तो आप भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो फूलों वाले जो भी पौधे हैं, तेज़ धूप के कारण सभी झुलस रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश होने के कारण हरियाली आ गई है। तो आप चाहे तो इस टाइम पे नर्सरी से अगर कोई प्लांट लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं, या आप कटिंग से भी इस टाइम पे लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ी और 2-4 बारिश हो जाए उसके बाद आप लगाएं तो बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो ये है अपराजिता का पेड़, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे, और इसमें फूल भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। घर कितना भी खूबसूरत हो, अगर ऐसे पेड़ पौधे थोड़े बहुत लगे होते हैं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और साथ में गर्मी की वजह से हम परेशान रहते हैं, अगर हम अपने घरों के आसपास कुछ प्लांट लगा के रखें तो इनकी ग्रीनरी देखने मात्र से ही हमें थोड़ी सी राहत मिलती है, और थोड़े बहुत फूल भी मिल जाते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह अगर आपने लगाए हुए हैं तो वो भी थोड़े बहुत ऑर्गेनिकली आप ट्रीट करके इन्हें आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके अपराजिता के बारे में। तो इस टाइम पे आप अपराजिता की इस तरीके की फलियां बनी होती है, सीड्स हैं ये, और ये सूखने के बाद इस तरीके से हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इनकी सीड्स भी आपको कहीं मिल जाती है, फ्री में आपको मिल जाएंगी। ये हैं और ये काले पड़ जाते हैं जब आप ऐसे भी इन्हें डालेंगे मिट्टी में तो ये आसानी से उगाते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से मिट्टी में स्प्रिंकल कर देंगे तो यहाँ आप देखिए बहुत सारे अपराजिता के पेड़ लगे हुए हैं, और भी हैं। साथ ही फोलिएज वाले जितने भी प्लांट हैं आप लगा सकते हैं। ये सब अल्टरनेंथ्रा के फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये फोलिएज वाले प्लांट हैं। विंटर में इनकी थोड़ी बहुत जो वाइट कलर की इनमें फूल आते हैं, छोटे छोटे फूल आते हैं, लेकिन इनकी लीफ भी काफ़ी अच्छी लगती है। आप चाहे तो इस टाइम पे इन्हें लगा सकते हैं। और ये सारे क्रॉटन के वैरायटी हैं, इनकी छोटी सी कटिंग भी आप चाहें तो ऐसे टिप की कटिंग तोड़ के आप मिट्टी में लगा देंगे तो ये आसानी से लगाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी तेज़ गर्मी की वजह से ये सारे पौधे इस तरीके से झुलस गए थे, तो इन्हें हम सिंपली इन्हें कट कर देंगे, ताकि यहाँ साइड साइड से आप देख रहे होंगे कि नए नए लीव्स निकलने लगे हैं, और ये प्लांट फिर से ग्रो करने लगेंगे जब लगातार बारिश होने लगेगी तब। और ये भी गर्मी से सूख चुके थे, और यहाँ साइड में देखिए कि इनमें नए नए ग्रोथ नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपके भी पौधे इस तरीके से सूखे हुए हैं तो उन्हें हटाइए नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए उन्हें अपने आप को रिकवर करने का। तो ये फिर से बारिश की पानी से ही फिर से खिल उठते हैं। और यहाँ पे ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट, ये भी काफ़ी डेलिकेटेड प्लांट होता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, और बिना किसी केयर के ये आसानी से चलते रहता है। थोड़ी बहुत आप पानी डालते रहिए इसमें, और साल में 1-2 बार खाद आप देंगे तो ये आसानी से चल जाता है। और काफ़ी इसकी हाइट लगभग 10 से 12 फीट की होती है। तो गमले में अगर आप लगाते हैं तो इनकी हाइट थोड़ी सी कम ही रखें तो सरवाइव कर जाएंगे। और ये सारे थूजा के पौधे हैं जिन्हें आप चाहें तो इस टाइम पे लगा सकते हैं। ये फूल नहीं देते हैं, लेकिन इनकी फूलियत जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये सारे पौधे आप इस टाइम पे चाहे तो लगा सकते हैं। और साथ ही ये है मिर्ची का पौधा, जो आप अपने घर के जो मिर्ची आती हैं उनसे स्प्रिंकल कर देंगे मिट्टी में, तो 10 से 15 दिन में ये खुद से जर्मिनेट हो जाते हैं, और तब चाहें तो आप बड़े गमले में इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ बल्ब वाले पौधे भी इस तरीके से होते हैं जो आप चाहे तो लगा सकते हैं। ये अमरस लिली का है, बल्ब वाला पौधा है,
10-12 ऐसे बल्ब वाले पौधे हैं जिन्हें आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जैसे फुटबॉल लिली आती है, अभी तो रेनी सीज़न आ रहा है तो इसमें रेन लिली आप आसानी से लगा सकते हैं। इस टाइम पे काफ़ी अच्छे तरीके से ये ग्रो करते हैं। साथ ही ये है अलमंडा का, येलो अलमंडा का पौधा है ये। इसमें 3-4 कलर अभी हमारे नर्सरी में अवेलेबल होते हैं, आपके साइड में भी होंगे तो आप इन्हें भी लगा सकते हैं। और ये भी येलो पौधा है, तो ये है बटर कप का प्लांट। ये आपको 12 से 1 बजे तक खिले रहते हैं, उसके बाद ये मुरझा जाते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। हमने कुछ प्लांट ज़मीन पे लगाए हुए हैं और कुछ गार्डन जो है हमने टेरेस पे बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर कम से कम 3 से 4 हज़ार पौधे हमारे गार्डन में हैं और इन सब का केयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब बारिश आती है तब उस टाइम पे पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये आसानी से ग्रो करते रहते हैं। और चाहें तो आप 10-15 ही पौधे लगा के गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इतने सारे पौधे अगर एक साथ लगाएंगे तो आपको उन्हें टेक केयर करने में काफ़ी मुश्किल होगी। फिर बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो टाइम के साथ ख़राब हो जाएंगे। वेजिटेबल प्लांट्स भी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। जैसे ये है कद्दू का, इस टाइम पे इसे भी आप लगा सकते हैं। इनकी लीफ भी एडिबल होती है। इनकी जो नाजुक लीफ होती हैं, इनके बहुत सारे डिशेस बनते हैं, तो आप चाहें तो इन्हें भी लगा सकते हैं। इनकी फ्रूटिंग अगर अभी आप नहीं भी ले, छोटी अगर जगह है तो फ्रूटिंग में तो थोड़ा सा हेवी फीडर हो जाता है प्लांट, लेकिन आप लीफ अगर सिर्फ हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम जगह में या गमले में भी आप इन्हें लगा सकते हैं। साथ ही हमने कुछ ये लीफी वेजिटेबल हमने कुछ हार्वेस्ट किए हुए हैं और इन्हें इस तरीके से इन्हें स्प्रिंकल कर देते हैं। ये भी जो लाल भाजी जो होती है, इसी की हरी भाजी भी आती है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से इस टाइम पे बारिश के मौसम में तो इनके अगर सीड्स थोड़े बहुत भी गिरे होंगे तो ये आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। ये भी डेबल होते हैं, इन्हें भी आप लगा सकते हैं। और ये है जुगनी का पौधा। इन्हें अभी कंपोस्ट देने की ज़रूरत है, धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं तो इन्हें हम कंपोस्ट दे देंगे। जो भी प्लांट होते हैं, सब्जियों वाले जो भी प्लांट है, आपको 10 से 15 दिन में एक बार उन्हें कंपोस्ट वगैरह देने की ज़रूरत पड़ ही जाती है, वरना सिर्फ उनमें ग्रोथ होगी और फ्रूटिंग वो नहीं दे पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।